Welcome to Al Hadi Foundation School. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Students, today we are going to start our physics lecture from unit number 2, kinematics. On book page number 47 और पेज नंबर 47 पे ये एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 2.10. तो आज वाले लेक्चर में हमने एग्जाम्पल्स 2.10 और एग्जाम्पल 2.11 सॉल्व आउट करनी है. तो देखिए एग्जाम्पल 2.10 क्या है. अ कार ट्रैवलिंग एट 10 मीटर पर सेकेंड एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली एट 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अ कार ट्रैवलिंग, एक कार जो है वो ट्रैवल कर रही है, मीन्स वो सफ़र कर रही है एट 10 मीटर पर सेकेंड, और उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है, जिस वेलोसिटी के साथ वो ट्रैवल कर रही है, वो है 10 मीटर पर सेकेंड. नेक्स्ट है एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली, और वो यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन के साथ मूव कर रही है. वो एक्सेलेरेशन क्या है? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. कैलकुलेट इट्स वेलोसिटी आफ्टर 5 सेकेंड्स. तो उसकी वेलोसिटी फाइंड करें 5 सेकेंड्स के बाद. और टाइम क्या है हमारे पास? 5 सेकेंड्स है. ठीक है, तो हमने उसकी फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है. इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास गिवन है, वो है 10 मीटर पर सेकेंड. एक्सेलरेशन भी गिवन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. टाइम भी गिवन है 5 सेकेंड, और हमने उसकी फाइनल वेलोसिटी मीन्स VF फाइंड करनी है. तो फाइनल वेलोसिटी फाइंड करने के लिए हम इक्वेशन यूज करेंगे जो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन थी. तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास किसके इक्वल है, जो हम पढ़ चुके हैं, किसकी इक्वल थी? VF इज इक्वल टू VI प्लस AT. तो बुक में वो इक्वेशन 2.5 है. वी गेट, वो इक्वेशन किसके इक्वल है? VF इज इक्वल टू VI प्लस AT. अब हमने VF फाइनल वेलोसिटी की फाइंड करनी है, तो हम इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके इसको सिंप्लीफाई करेंगे. तो VF इक्वल टू VI किसके इक्वल है? 10 मीटर पर सेकेंड के. तो VI की जगह हमने 10 मीटर पर सेकेंड सब्स्टिट्यूट कर दिया. प्लस साइन एज इट इज. नेक्स्ट है A मीन्स एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन कितनी है? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मल्टीप्लाई T मीन्स टाइम 5 सेकेंड. तो VF इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड प्लस 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 सेकेंड. तो नेक्स्ट स्टेप में अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे. तो देखिए VF इज इक्वल टू 2 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 10 मीटर एज इट इज, और पर सेकेंड स्क्वायर है और एक जस्ट सेकेंड है. तो बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड होगी. -2 + 1 इक्वल होगा -1 के. तो ये हमारे पास किसके इक्वल आएगा? 10 मीटर पर सेकेंड. तो 10 मीटर पर सेकेंड को जब हम 10 मीटर पर सेकेंड में ऐड करेंगे तो ये हमारे पास इक्वल होगा 20 मीटर पर सेकेंड के. तो VF इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड. तो ये हमने उसकी वेलोसिटी फाइंड कर ली जो 5 सेकेंड्स के बाद थी. मीन्स फाइनल वेलोसिटी हमने फाइंड की जो क्या है? 20 मीटर पर सेकेंड. Hence, the velocity of the car after 5 seconds is 120 मीटर पर सेकेंड. इसलिए जो कार की वेलोसिटी है वो 5 सेकेंड्स के बाद क्या है? 20 मीटर पर सेकेंड. तो ये एग्जाम्पल 2.10 में हमने फाइनल वेलोसिटी सॉल्व कर ली. नेक्स्ट एग्जाम्पल है 2.11 ऑन बुक पेज नंबर 47. तो देखिए एग्जाम्पल 2.11 क्या है. अ ट्रेन स्लोज डाउन फ्रॉम 80 किलोमीटर पर आवर विद अ यूनिफॉर्म रिटार्डेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. एक ट्रेन जो है उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? 80 किलोमीटर पर आवर. यानी 80 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से वो थोड़ी स्लो होती है. ठीक है, विद अ यूनिफॉर्म रिटार्डेशन. जब स्लो होती है तो उसकी एक्सेलरेशन मीन्स रिटार्डेशन क्या होता है? नेगेटिव एक्सेलरेशन.
तो इसकी जो रिटार्डेशन होती है वो यूनिफॉर्म मीन्स चेंज नहीं होती और क्या होता है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू अटेन अ स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। तो फिर जब वो ट्रेन जो है वो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड जब अटेंड करेगी तो कितने टाइम में अटेंड करेगी। अगर वो जब स्लो है तो उसके 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो स्लो डाउन है और उसका यूनिफॉर्म रिटार्डेशन क्या है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो फिर अगर वही ट्रेन जो है वो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड अटेंड करे तो फिर बताना है कि वो कितना टाइम लेगी इसके लिए। तो सबसे पहले अब देखिए सोल्यूशन में हमारे पास अब गिवन क्या है वी आई इनिशियल वेलोसिटी क्या है 80 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी वी आई गिवन है जो कि है 80 किलोमीटर पर आवर, लेकिन हम वेलोसिटी का जो यूनिट यूज करते हैं वो होता है मीटर पर सेकंड। अब यहाँ पे यूनिट है किलोमीटर पर आवर, तो सबसे पहले हम किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे, ये देखें ये जो इंफॉर्मेशन गिवन है यूजफुल इंफॉर्मेशन, ये मुफीद मालूमात, कैसे हम मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर और किलोमीटर पर आवर्स को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये मेथड गिवन है कन्वर्जन का। देखिए टू कन्वर्ट मीटर पर सेकंड टू किलोमीटर पर आवर कि मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये फाइंड करेंगे कि 1 मीटर पर सेकंड किसके इक्वल होता है। ठीक है, सबसे पहले हम 1 मीटर पर सेकंड की वैल्यू फाइंड करेंगे कि 1 मीटर पर सेकंड किसके इक्वल होता है। तो अब 1 मीटर है तो 1 मीटर में 1000 किलोमीटर्स होते हैं, इसलिए मीटर्स को किलोमीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए हम उसको 1000 से डिवाइड करेंगे। तो 1 मीटर डिवाइडेड बाय 1000, तो ये क्या आएगा 0.001 किलोमीटर, तो ये किलोमीटर में कन्वर्ट हो गया 0.001 किलोमीटर। मल्टीप्लाई अब पर सेकंड है, ठीक है, कि 1 घंटे में कितने सेकंड्स होते हैं। यहाँ पे पर आवर की बात हो रही है तो हमने आवर्स को सेकंड्स में कन्वर्ट करना है, तो 1 घंटे में 3600 सेकंड्स होते हैं, तो हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.001 किलोमीटर को 3600 पर आवर से। तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आएगा 3.6 किलोमीटर पर आवर। मीन्स 1 मीटर पर सेकंड किसके इक्वल होता है 3.6 किलोमीटर पर आवर के इक्वल होता है। ठीक है, 1 मीटर पर सेकंड इज इक्वल टू 3.6 किलोमीटर पर आवर। तो अगर हमने मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना हो तो 10 मल्टीप्लाई स्पीड इन मीटर पर सेकंड बाय 3.6 टू गेट स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। कि अगर हमारे पास स्पीड मीटर पर सेकंड में है और हमें उसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना हो तो हम उस मीटर पर सेकंड वाली स्पीड को 3.6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास स्पीड जो है वो किलोमीटर पर आवर में आ जाएगी। जैसे एग्जांपल है 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो 20 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए 3.6 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 72 किलोमीटर पर आवर। अब ये मीटर पर सेकंड से स्पीड किलोमीटर पर आवर में चेंज होगी, हमने इसको कन्वर्ट कर लिया। अब ये था कि मीटर पर सेकंड को हम किलोमीटर पर आवर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है टू कन्वर्ट किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकंड, कि हम किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 1 इसके लिए हमें सबसे पहले ये फाइंड करना है कि 1 किलोमीटर पर आवर किसके इक्वल होता है। अब 1 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर्स होते हैं, तो इसलिए 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। पर आवर मीन्स आवर्स में डिवाइड हो रहे हैं, मीटर से टाइम को हम डिवाइड कर रहे हैं पर आवर,
तो एक आवर में 3600 सेकेंड्स होते हैं, तो 60 मीन्स एक आवर में पहले 60 मिनट्स, फिर एक मिनट में 60 सेकेंड्स, इसलिए हम इसको 60 × 60 सेकेंड करेंगे। तो सॉल्व आउट करने के बाद ये 2 जीरो जो है ये कैंसिल हो जाएंगे 1000 से, 10/36 मीटर पर सेकेंड। ये 1 किलोमीटर पर आवर इक्वल होता है 10/36 मीटर पर सेकेंड के। तो अगर 10 मल्टीप्लाई स्पीड इन किलोमीटर पर आवर बाय 10/36 टू गेट स्पीड इन मीटर पर सेकेंड, कि अगर आपके पास कोई स्पीड किलोमीटर पर आवर में गिवन है और आपने उसको मीटर पर सेकेंड में चेंज करना है, तो उसको आप 10/36 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे कि एग्जांपल है, यहाँ पे स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर और इसको हमने मीटर पर सेकेंड में चेंज करना है, तो इस 50 को हम 10/36 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 50 × 10/36 मीटर पर सेकेंड, जो कि किसके इक्वल होगा 30.88 मीटर पर सेकेंड के। ठीक है, तो इस तरह जो है वो किलोमीटर पर आवर्स को मीटर पर सेकेंड्स में और मीटर पर सेकेंड्स को किलोमीटर पर आवर्स में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी तरह आगे है टू कन्वर्ट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर टू किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। फिर अब स्क्वायर वाली हमारे पास जो टर्म्स आएंगी उनको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन इन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बाय 3600 × 3600, क्योंकि 2 दफ़ा सेकेंड्स है, ठीक है, पर सेकेंड स्क्वायर, इसलिए उसको 3600 × 3600 डिवाइडेड बाय 1000। ठीक है, कि अगर हमारे पास एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में गिवन हो और हमने उसको किलोमीटर पर आवर स्क्वायर में चेंज करना हो, तो हम उसको 36 × 36 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे 1000 से, तो हमारे पास जो एक्सेलरेशन आएगा वो किलोमीटर पर आवर स्क्वायर में आ जाएगा। और अगर हमने किलोमीटर पर आवर स्क्वायर को मीटर पर सेकेंड में चेंज करना हो, तो फिर हम उसको, ये जो हमारे पास आंसर आया है 12,960, ठीक है, जिससे हम मल्टीप्लाई करते हैं एक्सेलरेशन को किलोमीटर पर आवर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए। अगर हमें किलोमीटर पर आवर स्क्वायर से मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में कन्वर्ट करना हो, तो फिर हम उसको 12,960 से डिवाइड करते हैं। तो अब आते हैं सॉल्यूशन की तरफ। यहाँ पे वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी इक्वल टू 80 किलोमीटर पर आवर और हमें वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में चाहिए, तो इसके लिए हम ये मेथड यूज करेंगे। 80 को पहले मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, ठीक है, 1000 और फिर डिवाइड करेंगे 60 × 60 से, या डायरेक्ट आप 80 को 10/36 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो आपके पास फिर ये इनिशियल वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में आ जाएगी। जब 80 को हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 80,000, ठीक है, 80,000 मीटर ओवर 3600 सेकेंड्स। दोनों को जब सिंप्लीफाई करेंगे तो वेलोसिटी हमारे पास आएगी 22.2 मीटर पर सेकेंड। अब ये वेलोसिटी किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में चेंज हो गई है, ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी इक्वल टू 22.2 मीटर पर सेकेंड। अब नेक्स्ट है फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी क्या गिवन है हमारे पास 20 किलोमीटर पर आवर, तो इसको भी हमने मीटर पर सेकेंड में चेंज करना है बाय सेम मेथड। तो 20 × 1000 मीटर ओवर 60 × 60 सेकेंड्स। इसको भी 20 को जब हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20,000 मीटर और 60 को जब 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3600 सेकेंड्स, तो 20,000 मीटर ओवर 3600 सेकेंड्स होगा। दोनों को डिवाइड करेंगे तो फाइनल वेलोसिटी हमारे पास मीटर पर सेकंड की फॉर्म में होगी 5.6 मीटर पर सेकंड। अब ये वेलोसिटीज को हमने किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में चेंज कर लिया। चेंज क्यों किया कि हमें टाइम फाइंड करना है और जो एक्सेलरेशन गिवन है वो भी हमारे पास मीटर पर सेकंड स्क्वायर की फॉर्म में है, इसलिए हमने इसको किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में चेंज किया। तो एक्सेलरेशन क्या है -2। अब माइनस क्यों लगाया है, क्योंकि रिटार्डेशन मीन्स नेगेटिव एक्सेलरेशन।
रिटार्डेशन होता ही वही है जिसमें एक्सेलरेशन नेगेटिव हो, तो इसलिए 2 के साथ माइनस का साइन आया है, -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और फाइंड क्या करना है हमने, टाइम कि कितने टाइम में वो बॉडी जो है वो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड अटेन करेगी, टाइम t हम फाइंड करेंगे। यहाँ पे भी हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ की है, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ करते हुए हम टाइम फाइंड करेंगे, तो वो क्या थी, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, ठीक है। यहाँ से हमने टी को कैसे सेपरेट किया कि वी एफ, इस वी आई को हम इस साइड पे लेके आए तो वी एफ माइनस वी आई इक्वल टू ए टी हो गया, ठीक है। अब हमें टाइम फाइंड करना है, टी चाहिए, तो टी के साथ जो ए एक्सेलरेशन है उसको हमने वी एफ माइनस वी आई के साथ डिवाइड कर दिया, तो टी इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई ओवर ए। अब वी एफ फाइनल वेलोसिटी क्या है, 5.6 मीटर पर सेकेंड, माइनस साइन एज इट इज, और इनिशियल वेलोसिटी क्या है 22.2 मीटर पर सेकेंड, डिवाइडेड बाय एक्सेलरेशन है -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हम इसको माइनस करके सॉल्व, तो फाइनल वेलोसिटी में से हम इनिशियल वेलोसिटी को माइनस करेंगे, 5.6 मीटर पर सेकेंड माइनस इनिशियल वेलोसिटी क्या है 22.2 मीटर पर सेकेंड, डिवाइडेड बाय, अब एक्सेलरेशन क्या था -2 मीटर पर सेकेंड। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर हमारे पास आएगा t इज इक्वल टू 8.3 मीटर सेकेंड, सॉरी 8.3 सेकेंड, क्योंकि मीटर और मीटर कैंसिल आउट होगा, तो टाइम का यूनिट सेकेंड होता है, तो टाइम t इक्वल होगा 8.3 सेकेंड के। Thus the train will take 8.3 seconds to attain the required speed, इसलिए ट्रेन जो है वो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड अटेन करने के लिए उसको 8.3 सेकेंड्स चाहिए, तो हमने टाइम फाइंड कर लिया 8.3 सेकेंड्स। अब ये हमने एग्जांपल 2.11 भी सॉल्व कर ली। ये एग्जांपल 2.12 जो है बिल्कुल 2.11 के नीचे है, ये एग्जांपल 2.12 और एग्जांपल 2.13 आपने खुद सॉल्व करनी है, ठीक है। ये आपने खुद उनको सिंप्लीफाई करना है, सॉल्व करना है। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम हुई तो आप इस कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक जो है वो स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।